फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज का एक और सेक्शन लाए हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है। चैप्टर नेम कौन सा है बाबू? विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। इसके कुछ टॉपिक, जो पहला टॉपिक है इस अध्याय में जो विद्युत ऊर्जा, इसे कुछ टॉपिक पढ़ा चुके थे। आज की भी जो क्लास है इसमें भी विद्युत ऊर्जा के ही कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो उस वाला जो क्लास था, पीछे वाली क्लास, उसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा कुछ फैक्ट पढ़ चुके थे। समझ में आया कि नहीं? क्या पढ़े थे बाबू? उसको वन शॉट में रिवीजन कर देना है कि जो विद्युत ऊर्जा पढ़े थे आप लोग बता दिए थे कि एक वायर है। क्या है बाबू? एक वायर है। इसमें जो विद्युत जा रही है कि नहीं, जब इसमें विद्युत जा रही है तो जो इसमें उत्पन्न ऊर्जा हो रही है, जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है यानी कि जो नष्ट ऊर्जा हो रही है, जो लॉस ऊर्जा हो रही है, उसी को विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर? तो एक चीज बताए थे आप लोग को, विद्युत ऊर्जा यानी कि जो इन्वेस्ट कार्य, यानी कि कार्य जब यहां से लेकर यहां यानी कि परिपथ में जब विद्युत क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित होने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है यानी कि ऊर्जा लॉस हो रही है, यानी कि ऊर्जा कार्य कर रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू बताए थे। क्या बताए थे बाबू? W बराबर V इंटू क्यू, यानी कि V क्या है? विभवांतर यानी कि वोल्ट है। Q क्या है? विद्युत धारा यानी कि आवेश, यानी कि सॉरी क्या है जी? विद्युत आवेश यानी कि कूलाम है। क्या है जी? इसको हम लोग वोल्ट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? कूलाम बोलेंगे। क्लियर? ये बात आप लोग पहले बता चुके थे। और विद्युत धारा आप लोग को कितनी बार बता चुके हैं कि जितने भी आवेश होते हैं, जितने भी ऊर्जा होते हैं, क्या जीरो, जितने भी ऊर्जा होते हैं उनके साई मात्रक जूल होती है। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, जो मेन स्टार्ट करने वाले हैं आगे की फैक्ट। क्या जी? तो आगे की फैक्ट में इस अध्याय में हम लोग पढ़ना है विद्युत ऊर्जा भी पढ़ना है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी पढ़ना है, विद्युत शक्ति भी पढ़ना है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक उदाहरण पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नहीं पढ़ रहे। ये तो चैप्टर का नाम है, ठीक है, बट जो विद्युत ऊर्जा है इस अध्याय का जो पहला टॉपिक है उसके कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो क्या पढ़ रहे हैं? लिखा है एक चीज हम लोग को पढ़ चुके थे कि जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ तक जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें जितने इन्वेस्ट एनर्जी होती है उसी को विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर? तब विद्युत ऊर्जा बराबर आप लोग को बता दिए थे कि V इंटू क्यू। क्या है जीरो? V इंटू क्यू। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये हम लोग का क्या है बाबू? ये क्या है? एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला का भी याद रखिए कि W इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। और एक चीज आप लोग ध्यान दिए, जब आप लोग ओम का नियम पढ़ाए थे हम, तो आप लोग बताए थे कि V इक्वल टू क्या है जी? V इक्वल टू क्या होता है? I और R होता है, ठीक। और एक Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिए। ये किसके जी? तो ओम का नियम। किस नियम के अनुसार? ओम का नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार, इस बात को ध्यान दीजिए। V इक्वल टू आई आर किसके अनुसार होता है? तो ओम के नियम के अनुसार। और Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो अब बताइए, V को चाहेंगे तो I और R लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या लिख दिए? W बराबर I और R। क्लियर? इंटू। और Q को क्या लिख सकते हैं बाबू? I और T लिख सकते हैं, तो I और T लिख दे। क्लियर? तो W बराबर I और I गुणा हुआ तो I स्क्वायर हो गया, R और T लिख दें। क्लियर? तो एक फॉर्मूला और बन गया। पहला फॉर्मूला तो बना ही था कि W इक्वल टू V इंटू क्यू। क्लियर? वोल्ट और कूलाम था। बट यहाँ पर क्या बन गया? W इक्वल टू R स्क्वायर, R और T। क्या जी? I स्क्वायर, R और T। तो I क्या है? हम लोग का विद्युत धारा है। क्लियर? R रेजिस्टेंस है और T क्या है? टाइम। इस बात को ध्यान दीजिएगा। I क्या है? विद्युत धारा है। समझ में आ गया कि नहीं? और हम लोग का R क्या है बाबू? तो R प्रतिरोध है और T क्या है? टाइम है। क्लियर? अब इसका देखिए ध्यान से बाबू, इसका उदाहरण देखिए। क्या देखिए? उदाहरण देखिए। तो अब देखते हैं हीरो। क्या हीरो दिया है क्वेश्चन? अब उदाहरण देखते हैं। क्या बाबू? अब एग्जाम्पल देखते हैं
क्योंकि अभी आप लोग को बताए हैं कि एक होता है W वर्क इंटू बी वर्क इक्वल टू बी इंटू क्यू, क्या जी, बी इंटू यानी कि W इक्वल टू बी इंटू क्यू। अभी बताएं कि W इक्वल टू क्या हो सकता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आप लोग को माइंड में यही तो आना चाहिए कि W बराबर बी इंटू क्यू है सर, और एक बार क्या हो गया सर कि W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कहां से आया। तो जस्ट अभी बताए थे कि जो B है B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई और T लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो एग्जाम्पल दिया है कि यदि 140 वाट, क्या हीरो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग हल में कि 140 वाट विभवांतर वाले, विभवांतर का मान कितना दे दिया बाबू, विभवांतर यानी कि वोल्ट, क्या जी 140 वोल्ट की बात किया है। यानी कि विभवांतर के साइन मात्र वोल्ट होता है, तो विभवांतर हमेशा किसमें होगा, वोल्ट में होगा। इस चीज को बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी वोल्ट होगा वो विभवांतर होगा। क्लियर। तो लिखा है कि यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत, क्या हीरो, विद्युत उपकरण द्वारा, क्या जी, विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश, क्या जी, 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में, किसमें, उपकरण में व्यय ऊर्जा का क्या मान होगा। क्लियर। तो लिखा है कि विद्युत, क्या जी, 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, क्या जी, तो विद्युत आवेश, क्या हीरो, विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो जो भी जब आवेश किसमें होगा, तो कूलाम में होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। यानी कि एक हम लोग का भी दे दिया और एक कूलाम दे दिया है, क्यू दे दिया है। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अभी पढ़े कि W इक्वल टू बी इंटू क्यू, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा मेरे हीरो, 140 इंटू 12 गुणा करेंगे तो 14 और 12 का मल्टीप्लाई करें, 14 का होता है 128, 4 और 1 कितना होगा, 16, 8 और 0, क्या हीरो 100 यानी कि 1680। अब बताइए कार्य का सही मात्रक जूल होता है। क्लियर। यानी कि क्वेश्चन दिया था 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग दो फार्मूला पढ़े कि W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू भी इंटू क्यू। तो हम लोग का भी दे दिया था और क्यू दे दिया था और वर्क का मान पूछ रहा था, तो क्या कर देंगे, बी और क्यू का मल्टीप्लाई। तो हम लोग का बी 140 था और W यानी कि वर्क यानी कि कूलाम कितना था 12, जब मल्टीप्लाई किए तो 1680 आया। और जो कार्य होता है सही मात्रक जूल होता है। क्लियर। इसका आंसर कितना आएगा बाबू, 1680। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट देखे हैं वो बाबू वो हम लोग का किस पर था बाबू, तो हम लोग का लिखा था उसमें भी मिल गया था और क्यू मिल गया था। तो एक फॉर्मूला W इक्वल टू भी इंटू क्यू हम लोग पढ़े थे, जिस पर क्वेश्चन सॉल्व करने। क्लियर। यानी कि जब भी और क्यू दे यानी कि वोल्ट और हम लोग कूलाम दे, तो ऑटोमेटिक हम लोग कितना विद्युत धारा प्रवाह होने में कितना एनर्जी लॉस हुई है, यानी कितना कार्य हुआ पता कर लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इस वाले क्वेश्चन को यानी कि उदाहरण नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा है कि एक विद्युत हीटर, यानी कि जो हीटर होता है पानी गर्म करने वाला, उसकी बात कर रहा है, या जो हीटर हो सकता है जो खाना बनाने वाला भी हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं किया है। लेकिन वो हीटर कैसा है, लाइट वाला है। तो एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर, आप लोग एक बात बता दें, जो लिखा है हीटर, जो हीटर में तार होता है, ऐसा तार होता है कि नहीं बाबू, तो ये तार नाइक्रोम का बना होता है। किसका, नाइक्रोम का बना होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर। किसका बना होता है हीरो, तो नाइक्रोम का बना होता है। तो एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर विद्युत धारा कैसा ही मात्रक होता है, एम्पियर, विद्युत धारा का मान दे दिया। किसका मान बाबू, तो विद्युत धारा का। विद्युत धारा कितना दे दिया, 3 एम्पियर दे दिया। क्लियर। और आगे पढ़ते हैं
3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकेंड, तो सिंपल से दिखाई दे रहा है कि 20 सेकेंड क्या है बाबू, तो समय है। क्या हीरो, तो समय है। समय कितना दे दिया, 20 सेकेंड। क्या हीरो, तो 20 सेकेंड दे दिया। क्लियर, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, तो लिखा है कि एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकेंड में क्या हो रही है, 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, क्या जी, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, प्रतिरोध की यानी कि रुकावट की बात कर रहा है, आई मीन आर की बात कर रहा है। तो आर कितना दे दिया है, प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम, तो जो प्रतिरोध होता है हमेशा किसमें देगा, ओम देगा। क्लियर, इसका सही ऐसे कुछ होता है। तो हम लोग का विद्युत धारा यानी कि एम्पियर, यानी कि बोले तो आई, क्या हीरो, आई मिल गया 3 एम्पियर, टाइम मिल गया यानी कि टी मिल गया 20 सेकेंड, और विद्युत यानी कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस आर मिल गया 250 ओम। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग को आई मिल गया, आर मिल गया, टी मिल गया, तो अभी एक और हम लोग कार्य बराबर फार्मूला पढ़े थे, आर स्क्वायर आर टी। क्या जी, आई स्क्वायर आर टी मिला। क्लियर, तो अब देखिए ध्यान से, जब इसकी वर्क यानी कि इसमें कितनी ऊर्जा नष्ट हुई है उसको ज्ञात करने के लिए, तो ऊर्जा यानी कि क्या होगा, आई कितना हीरो, तो आई दिया था 3, क्या जी, 3 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू आर कितना दिया था, आर 250 दिया था। कितना बाबू, 250। और क्या दिया था हम लोगों को, समय 20 दिया था, 20 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जब 25 में 200 यानी कि 225, 250 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बाबू, तो 5000 होगा। कितना होगा, 5000 होगा। क्लियर, अब डब्ल्यू इक्वल यानी कि इन्वेस्ट एनर्जी इक्वल टू 9 कितना होता है, 45 होता है, यानी कि 45,000। और एक चीज ध्यान दीजिए, जो ऊर्जा होती है हम लोग का किसमें आती है, तो इसका सही मात्रक होता है जूल, यानी कि इन्वेस्ट एनर्जी, यानी कि जो इन्वेस्ट एनर्जी है, यानी कि इस परिपथ से लेकर इस परिपथ तक जो इन्वेस्ट एनर्जी होगी कितनी होगी, तो 45,000 जूल होगी। या तो आंसर ये होगा, या इसी को हम लोग कितना किस में बदलते हैं बाबू, तो इसी को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन यानी कि मानक रूप में, क्या बाबू, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन, ये चीज आप लोग क्लास 7th में मिलती है पढ़ने के लिए, वैज्ञानिक और मानक संकेतन। क्लियर, तो लिखा है कितना, 45000 है कि नहीं, तो इसको 45 इंटू 10 टू द पावर कितने जीरो हैं, 3 है, तो 3 लिख देंगे, जूल को जूल लिख देंगे। क्लियर, ये क्या इसका फाइनल आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं, तो उम्मीद है कि वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो फिर आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हम लोग 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए जो कि आप लोग क्लियर होगा पूरा यकीन के साथ। समझ में आया कि नहीं, एक में कौन सा फॉर्मूला लगा था बाबू, तो एक में लगा था V इंटू क्यू का, और एक में लगा था हम लोग का आई स्क्वायर आर और टी का। क्लियर, यानी कि इस पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल पढ़ने आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। ठीक, तो अब जो विद्युत ऊर्जा है, यानी कि एक परिपथ से लेकर यानी कि 2 बिंदु, जैसे आप लोग एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, वायर ले लिए, तो यहां से यहां तक जब विद्युत प्रवाह हो रही है, तो जो इसमें इन्वेस्ट एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं कि नहीं। तो उसका एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक टॉपिक है। क्लियर, ELECTRON इस बात को ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहता है, कहता है कि एक बिंदु, क्या जी, यानी कि ये हम लोग का एरिया और एक ये एरिया, यानी कि 2 मिडिल पॉइंट हो गई, और यहां से यहां तक का विभवांतर कितना हुआ, अगर यहां से
एक वायर खींच दिए जो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है आप लोगों को पता है, यहाँ से लेकर एक बिंदु से लेकर यहाँ तक का अंतर क्या होता है, विभवांतर होता है, जो कि आप लोग क्लियर पहले की वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर होता है तो मान लीजिए कि ए से लेकर बी तक का विभवांतर क्या हो गया, ए से लेकर बी तक का विभवांतर अगर 1 हो गया, क्या 0, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का विभवांतर कितना हुआ, 1 हो गया। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, जब विद्युत धारा प्रवाह होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहेंगे ही, क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाने में जितना ऊर्जा लगाएंगे, जितना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। बात नहीं समझ में आ गया, क्या बोले कि जैसे इसके मध्य का विभवांतर 1 हो गया और यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, जब चलते चलते दूसरे बिंदु तक पहुंचेगा, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, क्लियर। तो क्या लिखेंगे हीरो, लिखेंगे हम लोग कि एक बिंदु, क्या जी, एक बिंदु तथा दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर, क्या जी, विभवांतर क्या हो, 1 हो, क्लियर। यानी कि एक बिंदु तथा दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर 1 हो और जो इलेक्ट्रॉन हो, क्या 0, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह करे तो उसमें जितने एनर्जी खर्च होती है, जितना टाइम लगता है, उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो एक बिंदु था दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर 1 हो और इलेक्ट्रॉन, क्या हीरो, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह, क्या 0, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में, क्या जी, जाने में जितना कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। यहां तक आप लोग समझ में आया होगा। क्या बोले, जो आप लोग एग्जाम्पल दिए थे सेम बात लिखे कि एक बिंदु, क्या जी, एक बिंदु तथा दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर क्या हो, 1 हो। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का विभवांतर क्या हो, 1 हो, क्लियर। हो तो बहुत हो सकता है, बट मानने के लिए कह दिया है कि विभवांतर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और जब विद्युत प्रवाह होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहता ही है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आए, यहाँ तक आए, तो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जितना वर्क करता है, जितना कार्य करता है, उसी कार्य को क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, क्लियर। तो एक चीज तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि जितना एनर्जी खर्च करता है, क्या जी, जितना एनर्जी खर्च करता है। कहने का मतलब कि अगर विभवांतर कितना हो, विभवांतर 1 हो और हम लोग का इसमें जाने में इलेक्ट्रॉन कितनी टाइम लगे, इलेक्ट्रॉन की टाइम लगे, तो W = V × U होता है। क्या होता है, W = V × E, जहां B क्या है, विभवांतर है, और जो E है, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.603 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है, क्लियर। इस बात को ध्यान दीजिए, क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं। और आप लोग को एक चीज और पता होगी कि जो कार्य होती है, क्या हीरो, जो कार्य होती है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक आप लोग पता है कि जूल होता है। क्या होता है हीरो, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। बट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या है बाबू, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह
कार्य और ऊर्जा का क्या है, सबसे छोटा मात्रक। क्या है बाबू, सबसे छोटा मात्रक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल, बट यही क्वेश्चन पूछ दे कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, क्या जी, सबसे स्मॉलेस्ट पूछ, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्य ऊर्जा के SI मात्रक जूल होते हैं। क्लियर। तो वही बोले कि इस समय अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विभवांतर एक हो और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो इलेक्ट्रॉन जाने में वर्क करता है उसके बराबर क्या होता है, तो बी को बी इंटू ई होता है। बी आप लोग पता है विभवांतर, ई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होती है। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन होती है उस पर कैसा आवेश होता है बाबू, तो ऋण आवेश होता है। ठीक। और इसमें एक चीज याद करने वाली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, लिख दे रहे हैं इसको स्टार बनाकर, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बाबू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, क्या बाबू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। क्या होता है बाबू, 1.603 इंटू 10⁻19 जूल। अब बहुत लोग यहीं पर क्या लिख देते हैं, कूलम, जो कि क्या होता है, गलती होती है। तो आप लोग की यही गलती नहीं करनी है, क्या लिखना है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होती है। क्लियर। यानी कि उम्मीद है कि आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कहने का सेंस ये है कि जैसे एक बार इस वायर के माध्यम समझा रहे हैं कि यहां से यहां तक का विभवांतर है एक को, और जब इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो जितना जाने में वर्क करता है, कार्य करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना कार्य करता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यानी कि W, कार्य जितना कार्य करता है तब विभवांतर और इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो आवेश कितना आता है, तो 1.603 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। क्लियर। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बाबू, क्या हीरो, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रा, क्या जी, यानी वेरी ग्रेटेस्ट, यानी कि वेरी स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे याद रखने वाली बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻19 जूल होते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग का क्या खत्म हुआ, तो जो हम लोग का इस अध्याय जो पढ़ना था उसमें विद्युत ऊर्जा, क्या हीरो, विद्युत जो ऊर्जा थी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो क्लियर हुई। ठीक। अब नेक्स्ट की जो क्लास रहेगी उसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।